नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच में। आज बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था और लुम्बिनी वन का बाद में नाम रुमन देवी पड़ जाता है और ये नेपाल में स्थित स्थान था। अब इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और जो शाक्य गण के प्रमुख थे और इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था और ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि असित नाम के सन्यासी ने माया देवी को ये आशीर्वाद दिया था कि उनका एक बहुत ही प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न होगा। और जैसे ही इनका पुत्र हुआ माया देवी का, यानी कि सिद्धार्थ का जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी विमाता सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। अब यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि इनके सांसारिक चीज भोग विलास में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था और ये बहुत ही चिंतनशील, दूरदर्शी, सोचने वाले व्यक्ति थे और इस कारण इनके पिता ने इनको माया मोह के में बांधने के लिए इनका 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया। और यशोधरा के नाम के अलावा कहीं कहीं पे बौद्ध ग्रंथों में इनकी पत्नी का नाम बिंबा या भद्र कछना भी मिलता है। और शादी के 1 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं ये। और इनका सांसारिक माया मोह से विरक्ति का कारण होता है कि जब ये प्रथम बार विहार के लिए निकलते हैं तो ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और दूसरी बार विहार करने पे ये व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखते हैं और तीसरी बार जाने पे ये एक मृतक दिखाई देता है और चौथी बार इनको एक प्रसन्नचित सन्यासी दिखाई देता है। और इसके कारण इनका सांसारिक माया मोह से विरक्ति प्रारंभ हो जाती है इनमें। और 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग देते हैं और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और सबसे पहली बार ये जब गृह त्याग के बाद वैशाली पहुंचते हैं तो अलार कलाम नाम के जो एक प्रसिद्ध आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनके पास जाते हैं लेकिन उनको वहाँ पे भी शांति नहीं मिलती। इसके बाद ये राजगृह की ओर चलते हैं और वहाँ पे ये रुद्र कराम पुत्र के पास जाकर के ज्ञान की खोज करते हैं, लेकिन ये वहाँ पे भी शांति में अपना शांति की खोज में ये भटकते रहते हैं। राजगृह में जब उनके मन को शांति नहीं मिली तो उसके बाद वो उरुवेला अर्थात बोध गया की तरफ प्रस्थान किए। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी थे और इन सब ने मिलकर के तपस्या की, घोर तपस्या की। लेकिन कुछ समय के पश्चात इन 5 ब्राह्मणों का सिद्धार्थ के साथ मतभेद हो गया और ये ब्राह्मण ऋषि पत्तन अर्थात सारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने निरंजना नदी में स्नान करके पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और इसी बीच सुजाता नामक स्त्री ने उन्हें खीर भी खिलाई थी। और पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये बुद्ध या तथागत कहलाए। बुद्ध ने प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनको छोड़ करके सारनाथ चले गए थे और वहीं पे बुद्ध ने उनको प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है और इसके बाद वो अपना धर्म प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाने लग गए। और वैशाली में इन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी जो उनकी विमाता थी। इसके बाद विभिन्न स्थानों की ओर वैशाली, राजगृह, अंग, कोसल, कौशाम्बी आदि क्षेत्रों में इस धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर जो वर्तमान देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है।